ये जो अस्थिर करने की और एक अव्यवस्था फैलाने की इनकी साजिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के कलाकार और मुंबई के कलाकारों में भेदभाव किया जाता है। मुंबई के कलाकारों को एडवांस पेमेंट्स किए जाते हैं और यहाँ के कलाकार एक एक साल तक घूमते रहते हैं। नशे के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उतनी दमदारी से कार्रवाई ना तो पहले हुई है ना आज हो रही। देखिए, एक पखवाड़े में 17 हत्याएं, ये पूरे छत्तीसगढ़ का आंकड़ा नहीं है, केवल रायपुर का आंकड़ा है, राजधानी का आंकड़ा है, जहां पर मुख्यमंत्री भी रहते हैं, तमाम मंत्री भी रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं। निश्चित रूप से बड़ा मामला है और इसको लेकर कांग्रेसी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं और उनका कहना है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो संभल नहीं रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, पूरी स्थिति जो है खराब है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये आंकड़ा निश्चित रूप से चिंताजनक तो बना हुआ है। एक पखवाड़े में 17 हत्याएं, वो भी राजधानी में। एक ही दिन में 2 हत्या होती, एक हत्या होती, उसके आरोपियों को दूसरे गुट के लोग जाते हैं, मार डालते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई। क्या वजह है कि हत्याएं रुक नहीं रही है, अपराध रुक नहीं रहे हैं? क्या वजह, क्या मानते हैं आप? देखिए, सरकार जो है इस विषय पे गंभीर है और तत्काल इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और जो घटनाएं कहीं कहीं पे घट रही है उसको हम बोल सकते हैं। जैसे हम 10 जून की बात करते हैं, बलौदाबाजार की घटना, सतनामी समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन उस समाज में भी उपद्रवी लोग घुस गए और उपद्रवी लोगों ने तोड़ फोड़ किया, आगजनी किया। इसमें सतनामी समाज का कोई हाथ नहीं था। बाद में सब ये बात आई कि इनके पीछे कांग्रेसियों का हाथ है, जिसमें देवेंद्र यादव जी हैं और हमारे बलौदाबाजार जिले के 2-3 कांग्रेसी विधायक हैं, तो उनके पीछे कांग्रेसियों का। तो ये जो अस्थिर करने की और एक अव्यवस्था फैलाने की इनकी साजिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और हमारी जो है छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी और हमारे विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। आज लोगों को लग रहा है कि सरकार बदलने के बाद गांव-गांव में विकास के काम शुरू हुए हैं। चलिए, आपने एक चीज तो कही कि बलौदाबाजार की घटना, कवर्धा की घटना, सूरजपुर की घटना, इसमें साजिश हो सकती है, मगर जो हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, इसमें किसकी साजिश है? देखिए, ये कुछ तो सामाजिक मसले, मोहल्ले वाले का, और ये भी बोल सकते हैं कि आज युवा जो है थोड़ा नशे के चपेट में आ गए हैं और नशे का कारोबारी, शराब का जो व्यापार फैला वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोचिया और इनके माध्यम से सब हुआ। तो लोग थोड़ा आदतन हो गए हैं और नशे के कारण लोग जो है अपना आपा खो जाते हैं। क्या कर रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं होता। कभी कभी नाचते नाचते दोस्त लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं, खाते पीते भिड़ जाते हैं। क्या लग रहा है, नशे पर कंट्रोल करना चाहिए? सरकार तो आपकी है, व्यवस्था पूरी आपकी है, कानून व्यवस्था आपका है, पुलिस आपकी है, नशे पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती तो नशे की बात आती है, मगर नशे के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उतनी दमदारी से कार्रवाई ना तो पहले हुई है ना आज हो रही। देखिए, सरकारी नियंत्रण तो अपने जगह में है, पर मैं मानता हूं कि सरकारी नियंत्रण के साथ साथ लोगों के बीच में जन जागरूकता भी होना चाहिए। और जिसको हम खो रहे हैं, जो हम संस्कार और संस्कृति बोलते हैं, उनके कारण भी है लोग जो है अमर्यादित और अनुशासनहीन हो रहे हैं। तो एक पारिवारिक और सामाजिक एक अच्छा वातावरण बनना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दो कि कैसे जीवन जीना चाहिए, ये लोगों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये विधानसभा का सत्र होने वाला है दिसंबर में, शीतकालीन सत्र, उसको लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी, जब छोटा सत्र होता तो आप लोग बड़ी दमदारी से आवाज उठाते थे कि सत्र छोटा है, बात रखने के मौका नहीं मिल रहा। अभी आपकी सरकार है, 4 दिन की बैठक रखी गई, अब कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है? आपके समय भी कम सत्र होते थे, कम बैठकें होती थी, अभी भी कम बैठकें हो रही, कांग्रेस के समय भी होती थी, अभी भी हो रही, क्या वजह है? इसमें मजबूरी कुछ नहीं है। शीतकालीन सत्र वैसे भी सप्ताह का होता है, एक सप्ताह का बीच में छुट्टी पड़ता है, उसके कारण 4 दिन का हो जाता है। और सरकार हमारी जो है हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार के पास 10 महीने से उपलब्धियों से भरा हुआ है और जो भी आएगा उसका जवाब देंगे। एक सवाल थोड़ा ये भी था कि पिछले दिनों विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव के समय घोषणा की थी कि कलाकारों का ग्रेडेशन बढ़ा दिया गया था। जो उनको 10 प्रोग्राम दिखते थे 20 भी दिए जाते थे, मगर कलाकार इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है ग्रेडेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कलाकारों का जो पैसा महीनों से रुका हुआ है संस्कृति विभाग में वो नहीं मिल रहा है, वो उसको जल्दी देना चाहिए। कि उनका ये भी कहना है कि छत्तीसगढ़ के कलाकार और मुंबई के कलाकारों में भेदभाव किया जाता है। मुंबई के कलाकारों को एडवांस पेमेंट्स किए जाते हैं और यहाँ के कलाकार एक एक साल तक
घूमते रहते हैं। इस तरह की बहुत सारे कलाकार यहाँ पे नाखुश हैं। ग्रेडेशन नहीं चाहिए, बोलते हैं कि समय पर पेमेंट हो जाए, और दूसरा ग्रेडेशन में बांटना भी नहीं चाहिए। एक कलाकार को 10 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम में बांट दिए हैं, उससे ज़्यादा वो प्रोग्राम नहीं ले सकता। तो ये इससे काफ़ी नाराज है। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम तो विष्णुदेव साय जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारे कलाकारों का प्रोग्राम को दुगुना किए। जिनको 10 मिलता था 20 किए, 12 को 24 किए। और ग्रेडेशन, कलाकार का ग्रेडेशन तो होता ही है, ABC ग्रेड का रहता ही है। और जहाँ तक रही भुगतान की बात, तो भुगतान को दिखवाते हैं। कलाकारों का भुगतान तो होता है, यदि कहीं रुका होगा तो उसको जल्दी भुगतान करवाएंगे। चलिए, ये थे टंकराम वर्मा जी, और इनका कहना है कि जो वारदातें बढ़ रही है, अपराध जो बढ़ रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं उसके पीछे नशा है, और नशे के लिए कहीं ना कहीं पिछली सरकार भी जिम्मेदार है। यानी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त तो है ही, कानून तो अपना काम कर रही है, मगर नशे पर भी एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस के साथ साथ इसमें जन जागरूकता की भी जरूरत महसूस की जा रही है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव को देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाजत। नमस्कार।